जहाँ तक उद्योग की बात, हम रेवाड़ी में एक नई IMT ला रहे हैं पालावास के पास, और मेरी एक मन में एक योजना और भी है। रेड कैटेगरी का कोई उद्योग नहीं लाएंगे, जो प्रदूषण मुक्त उद्योग होंगे उनको ही लगाएंगे। बड़ी बात होगी ना। हाँ बिल्कुल, प्रदूषण मुक्त उद्योग। प्रदूषण मुक्त। मेरी इन दिनों में मनोहर लाल जी से बात नहीं हो पाई। उम्मीद करता हूं कि इसी महीने में कोई मुलाकात होगी तो मैं उनसे समय पूछकर इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये अभी केंद्र की कैबिनेट में भी पास नहीं हुआ है। और यमुना एक ऐसी नदी जो विदेशों में जो शहरों में नदी घूमती है, ऐसी पंचवर्षीय योजना में हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जो पानी जाता है प्रदूषित, उसको साफ करके यमुना में हम। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह आज बूढ़पुर गांव में मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बूढ़पुर गांव में उनका भव्य स्वागत हुआ। और बूढ़पुर गांव में राव नरवीर सिंह का आना इसलिए अहम है क्योंकि यह उनका पैतृक गांव है। राव मोहर सिंह जाने माने राजनेता, अहिरवाल के बड़े नेता, इसी पैतृक गांव में, इसी बूढ़पुर में उनका जन्म हुआ था। और राव मोहर सिंह का बूढ़पुर हाउस राजनीतिक क्षेत्रों में काफ़ी चर्चित रहा है। राव मोहर सिंह को बड़ी पहचान दिलाने के लिए आज उनके पोते कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने अपने पैतृक गांव में राव मोहर सिंह के नाम पर बायोडायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास किया है। इस पार्क को चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जाएगा। इस पार्क का शिलान्यास करने के बाद राव नरवीर सिंह ने गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस पार्क के उद्घाटन अवसर पर KC मीणा IFS ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी पहुंचे थे। उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ और इसमें सानिध्य मिला स्वामी समर्पणानंद महाराज का, जो दड़ोली आश्रम के संचालक हैं। इसके अलावा स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में गांव के लोग भी पहुंचे। इस पार्क का शिलान्यास करने के बाद राव नरवीर सिंह ने बाबा धर्मदास स्मृति समारोह को संबोधित किया। इस समारोह में राव नरवीर सिंह बाबा के बुलावे पर आए थे। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि ग्रामीणों के बजाय बाबा की ओर से उन्हें आमंत्रण मिला और अपने गांव में आने का मोह वह नहीं छोड़ पाए और अपने गांव में आने की खुशी होती है, ऐसा उन्होंने अच्छे से बता भी दिया, समझा भी दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कह रही थी और ग्रामीणों ने भी अपने लाडले का भव्य स्वागत किया। 2024 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, बादशाहपुर से विधायक बनने के बाद, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद राव नरवीर सिंह का पहली बार बूढ़पुर आना हुआ था। तो बूढ़पुर की कई और समस्याएं थी। सरपंच मोनिका की ओर से समस्याएं रखी गई। आसपास के गाँव से आए सरपंचों ने भी अपनी मांग रखी। राव नरवीर सिंह ने खुले मन से कहा वह अब की बार मंत्री बने हैं तो इसके पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य, समाज सेवा। वह पूर्व मंत्री तो पहली योजना में ही उनके नाम के पीछे लग सकता था। पूर्व मंत्री कभी भी किसी के नाम के पीछे एक बार मंत्री बनते ही लग सकता है। इसलिए वह इस पारी में, जो मंत्री की ये पारी मिली है, पूरी तरह सेवा को समर्पित होकर के काम करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से भी 2 बार बातचीत की। पहली बार बायोडायवर्सिटी पार्क पर, इसके बाद बाबा धर्मदास स्मृति समारोह को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से उद्योगों को और पर्यावरण को लेकर के बड़ी बात कही। सीधे तौर पर कहा कि उद्योग भी लगेंगे और पर्यावरण भी बचाएंगे। हम ऐसे उद्योग लगाएंगे जो बिल्कुल भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं करेंगे। इसके लिए नियम बनाया जाएगा। IMT को लेकर के भी उन्होंने बड़ी बात की। सारी बातें आप राव नरवीर सिंह से ही सुनिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही चुके हो किस तरह उनका भव्य स्वागत हुआ, किस तरह उन्होंने बायोडायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास किया, कौन कौन उस समय मौजूद थे, आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रेवाड़ी जिला इकाई लगभग कार्यक्रम से पूरी तरह दूरी बनाई हुई। न तो जिला प्रधान पहुंची और न ही कोई विधायक वहां पर मौजूद था। राव नरवीर सिंह ने कहा कि ये सवाल तो उन्हीं से किया जाना चाहिए जिनकी अनुपस्थिति रही। और राजनीतिक रूप से देखें तो ज़्यादातर जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा के जो फेस हैं, उनमें से अधिकतर वही हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो विधायक राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव में, इसी कारण राव नरवीर सिंह के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हालांकि यह भी संभव है, राव नरवीर सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत ने शायद उन्हें आमंत्रित नहीं किया हो। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं है जानकारी। आपको जानकारी, सही जानकारी तो या तो जिला प्रधान वंदना पोपली दे सकती है या वो नेता दे सकते हैं जो अनुपस्थित रहे। लेकिन राव नरवीर सिंह ने बहुत सी बातें काम की कही है। आइए उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस योजना में मैं पहली बार अपने गांव में आया हूं और पैतृक गांव में आने पर खुशी तो महसूस होती है। और गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने भरपूर समर्थन, सहयोग और प्यार दिया। मैं इनका दिल की गहराई से इनका आभार व्यक्त करता हूं।
और गांव की कुछ मांगे हैं। मैंने विश्वास दिलाया कि जो सरकार काम कर सकती है वो सारे काम 2026 में ही आपके करवाने की कोशिश करूंगी। वन विभाग की ओर से और उद्योग विभाग की ओर से, दोनों की ओर से रेवाड़ी जिले को क्या क्या उपहार तोहफा दे सकते हो? देखो, मैंने अभी एक बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की है और मेरी कोशिश है कि इस बरसात के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ अकेले रेवाड़ी नहीं पूरे एनसीआर में लगे, क्योंकि मैं हरियाणा का मंत्री हूँ। 14 जिले हरियाणा में एनसीआर में आते हैं। एनसीआर प्रदूषित है, उसको ठीक हो। और जहाँ तक उद्योग की बात, हम रेवाड़ी में एक नई आईएमटी ला रहे हैं पालावास के पास। और मेरी एक मन में एक योजना और भी है कि रेवाड़ी के आसपास तकरीबन 10-12 किलोमीटर के एरिया में खारा पानी है। मैं कोशिश करूंगा जितने नए उद्योगपति हरियाणा में आते हैं उनको ये जमीन दिखा के प्राइवेट तौर पर यहाँ जमीन लेकर और वे उद्योग स्थापित करें, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आमदनी बढ़ेगी। वो मेरी कोशिश है। कितना कामयाब हो पाता हूँ ये समय बताएगा। आप पर्यावरण मंत्री के नाते पर्यावरण रक्षा की बात करते हो, उद्योग मंत्री के नाते उद्योग लगाने, उद्योग आएंगे पर्यावरण प्रदूषित नहीं, होगा, ये कोई कैसे जरूरी संतुलित नहीं है कि उद्योग लगे तो प्रदूषित हो। आजकल ऐसे बहुत से उद्योग है, पता भी नहीं लगता कि उद्योग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हम जीरो कैटेगरी का कोई भी उद्योग नहीं, रेड कैटेगरी का कोई भी उद्योग नहीं लाएंगे। जो प्रदूषण मुक्त उद्योग होंगे उनको ही लगाएंगे। बड़ी बात होगी ना। हाँ बिल्कुल, प्रदूषण मुक्त उद्योग, प्रदूषण मुक्त उद्योग यहाँ लाएंगे। प्रदूषण मुक्त शहर कब बसेगा? MBIR पेंडिंग है, पंचग्राम योजना पेंडिंग है, देखो, कब ये बसेगी? अकेले मेरे हाथ में नहीं, ये कैबिनेट फैसला करेगी। जैसे ही कैबिनेट फैसला करेगी तुरंत उस पर काम चालू। अच्छा मंत्री जी, RRTS भी पेंडिंग है, आप डेट देने वाले थे। हाँ ना, मैं डेट देने वाला था। सही बात यह है कि मेरी इन दिनों में मनोहर लाल जी से बात नहीं हो पाई। उम्मीद करता हूं कि इसी महीने में कोई मुलाकात होगी तो मैं उनसे समय पूछकर इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये अभी केंद्र की कैबिनेट में भी पास नहीं हुआ है। लेकिन मैं उनसे जल्दी करूंगा कि कैबिनेट में, सेंटर में पास किया। अच्छा, किसानों के साथ संवाद किया पिछले दिनों पालावास में, कितनी कामयाबी मिली, कब तक ये? देखो, कामयाबी की कोई समय सीमा नहीं अभी कि मैं एक दिन में कह दूं। ये 2-3 महीने का प्रोसीजर हो सकता है, वो 15 दिन में मान जाए, हो सकता महीने में, हो सकता 2 महीने में। लेकिन लोगों के अभाव से ये मुझे लगता है कि लोग जमीन दे देंगे। उसको भी निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो उस पानी को डाले कहाँ? जहाँ भी डालने की कोशिश होती है वहीं एजुकेशन लोग करने की कोशिश करते हैं। ये केमिकल युक्त पानी है, इसकी कोई योजना जल्दी बना रहे हैं। केंद्र सरकार भी चिंतित है, हरियाणा सरकार भी चिंतित है, और जल्दी इसका फैसला हो जाए। हाँ कराए, भारतीय जनता पार्टी हर साल करती है। और वे आपातकाल का समय एक लोकतंत्र पर की हत्या का कारण था, तो उसको हम लोगों को याद दिलाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया। अच्छा राव साहब, एक खास सवाल ये है कि बीजेपी के विधायक, जिलाध्यक्ष, तमाम लोग आपके कार्यक्रमों से दूरी क्यों बनाए रखते हैं जब रेवाड़ी दौरे पे होते हैं? राजनीतिक कंपल्सन होगी कुछ। हाँ, ये मुझे पता भी नहीं, गाँव वालों को निमंत्रण दिया नहीं। सही बात है, मुझे नहीं पता। जो आ जाए भाई, उसका भी स्वागत है। नहीं आज मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? वे भी MLA, मैं भी MLA हूँ। जिलाध्यक्ष तक नहीं आती ना। और साहब ये तो वही बता सकते हैं, मैं क्या जवाब दूं? आप पिछले बार आए तब भी जिलाध्यक्ष नहीं थी। तो जो सब उससे सवाल करना। आप पर्यावरण मंत्री, आज समीक्षा बैठक भी होनी है, मुख्यमंत्री करने वाले हैं आपके डिपार्टमेंट की, क्या क्या प्लान है? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी चैलेंज है पर्यावरण को देखते हुए। जी, पर्यावरण NCR का एक मेन मुद्दा है और तकरीबन AQI बहुत ज्यादा रहता है। तो सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा AQI कम। तो जो भी कारण है उन कारणों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में निरंतर AQI घटेगा और आने इस पंचवर्षीय योजना में हम AQI पे कंट्रोल कर पाए और ठीक पा रहा। और मोदी जी ने एक नारा दिया था इस विधानसभा दिल्ली के चुनाव में, हम आने वाली इस पंचवर्षीय योजना में हम यमुना को साफ करेंगे। उस पर बहुत जोर से काम चल रहा है। और यमुना एक ऐसी नदी, जो विदेशों में जो शहरों में नदी घूमती है, ऐसी पंचवर्षीय योजना में हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जो पानी जाता प्रदूषित, उसको साफ करके यमुना में हम